नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सीएससी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स 7 जुलाई आज हम लेकर आए हैं। कल मैं ट्रैवल कर रहा था इसलिए मैं अपना वीडियो नहीं ला पाया था, मगर आज मैं वापस आया हूं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन आता है हमारे वीडियो का, तो बेल आइकन दबाना ना भूलें जिन लोगों ने नहीं दबाया है। और हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आप लोगों ने सही जवाब दिया था। और ये क्वेश्चन था, उस देश का नाम बताइए जिसने 2021 में ऑकलैंड में होने वाली एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन समिट को महामारी कोविड-19 होने के कारण रद्द करने की घोषणा की थी। और ऑकलैंड कई लोग जानते होंगे न्यूजीलैंड में आता है, और सही आंसर न्यूजीलैंड है। सभी लोगों ने सही आंसर दिया था। आज का पहला क्वेश्चन है, धर्म चक्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया। और ऑप्शन है 2 मार्च, 4 अप्रैल, 7 मई और 4 जुलाई। और सही आंसर है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ धर्मचक्र दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा मनाया है 4 जुलाई को। और यह दुनिया भर में बौद्धों द्वारा धर्मचक्र प्रवर्तन या धर्म के चक्र के घूमने के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हिंदुओं में भी यह गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। पुलवामा में शहीद सैनिकों के नाम पर, गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर, कानपुर में शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर और पठानकोट में शहीद सैनिकों के नाम पर। और सही आंसर है गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। यह जो अस्पताल बन रहा है अभी गलवान घाटी में, आप जानते होंगे चाइना और इंडिया के बीच में मुठभेड़ हुई थी, तो जो शहीद हुए थे उनके नाम पर यह कोविड अस्पताल का नामकरण करने का फैसला लिया गया है। और इस अस्पताल में एक साथ 10,000 मरीजों को रखने की क्षमता है इस अस्पताल की। और जैसा आप जानते हैं, अभी नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है वो 3 जुलाई को लद्दाख का दौरा किया था उन्होंने, और चीन को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया और कौन सा युग शुरू हुआ है, विकास का युग। उन्होंने संदेश दिया विकास का युग। तीसरा क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन है जीत रावल, ल्यूकी फर्ग्यूसन, रॉस टेलर और पीटर फुलटन। और सही आंसर है पीटर फुलटन। ये बल्लेबाज का फ़ोटो मैंने लगाया है। और इन्होंने अभी कैंटरबरी पुरुष टीम के मुख्य कोच बनने के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच का पद छोड़ दिया है। इन्होंने 23 टेस्ट मैच खेले हैं न्यूजीलैंड के लिए और 49 वनडे मैच खेले हैं फुलटन ने। और इन्होंने जो पहला अंतर्राष्ट्रीय आगाज़ किया था और 2004 में किया था, और 2012 तक इन्होंने अपना आखिरी मैच समाप्त कर लिया था, मतलब आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। चौथा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन है 14 जुलाई, 25 जुलाई, 15 अगस्त और 25 सितंबर। सही आंसर है 14 जुलाई। यह जो बॉन्ड है ETF देश का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड है, और इस बॉन्ड की 2 मैच्योरिटी अवधि है। पहली मैच्योरिटी अवधि है 3 साल के लिए, जबकि दूसरी मैच्योरिटी की अवधि है 10 साल के लिए। पहले 3 साल एक मैच्योरिटी हो जाएगी, 3 साल में अगर आपको बॉन्ड ख़त्म करना है तो 3 साल के लिए, नहीं तो 10 साल के लिए भी रख सकते हैं। और इस योजना की दिसंबर 2019 में पेशकश की गई थी। भारत बॉन्ड ETF की दूसरी खेप 14 जुलाई को पेश होने वाली है। इसका पूरा आकार जो है वो 14,000 करोड़ रुपए तक का है। पांचवा क्वेश्चन है, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत सिकोड़ने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन है 7.4%, 8.4%, 6.4% और 6.9%। अभी तक हमने 3 प्रकार की रेटिंग एजेंसी के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको कई क्वेश्चंस बताए थे। आपको मूडीज़ वाला बताया था, मूडीज़ रेटिंग, फिर S&P था और एक फिच रेटिंग, मगर एक ये नया नाम आया है केयर रेटिंग्स। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सेम हो जाते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, मगर ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए हम लोग रखते हैं हमारे क्वेश्चंस में रोज़। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। और सही आंसर है 6.4%। 6.4% का इन्होंने अनुमान लगाया। केयर रेटिंग्स का ये एक लोगो है, ऐसा है इनका लोगो। और इसमें जो उन्होंने अनुमान लगाया 2020-21 में GDP, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद अगर हिंदी में बोलेंगे तो 1.5 से 1.5 से 1.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है GDP में इन्होंने मई में।
छठा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? ऑप्शन है 4 जुलाई, 5 अप्रैल, 8 जून और 3 मई। और सही आंसर है 4 जुलाई। मगर यहाँ पे डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये किस दिन मनाया जाता है, क्योंकि इसमें डिफाइंड है। ये देखें आप, पहले शनिवार को मनाया जाता है जुलाई का जो मंथ है उसके पहले शनिवार को मनाया जाता है। हो सकता है ये अगले साल हो सकता है क्या है 4 जुलाई को तो आएगा ही नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे कैलेंडर चेंज हो जाएगा, तो हो सकता है 5 जुलाई को आएगा। तो आपको डेट याद नहीं रखना है, इसमें ये याद रखना है कि पहला शनिवार जुलाई में कौन सी डेट पे आया था। तो इस तरीके से याद रखिएगा यह वाला। और यह दिवस जो बनाया जाता है, सहकारिता दिवस के बारे में जागरूकता बनाने के लिए मनाया जाता है। और इसका थोड़ा इतिहास जानते हैं। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं के समाधान में सहकारी आंदोलन के योगदान को रेखांकित करता है। और इसे पहली बार 1923 में मनाया गया था, 1923 में। तो आप समझ गए ना, इसका डेट से कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंट है डे, मतलब शनिवार जुलाई का पहला। 7वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी की है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु। और सही आंसर है कर्नाटका इसका सही आंसर है। और इसमें यहाँ पे जो कृषि से रिलेटेड जो स्टार्टअप है, कृषि स्टार्टअप को फूड पार्कों में अपनी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इसमें। और फूड पार्क अलग अलग जगह की यहाँ नाम लिखे हमने, मल्लूर, बागलकोट, हिरियूरू और जिवारगी। ये जितने चीज़ें हैं थोड़ी सी डिटेल आप PDF में मैं आपको वैसे दे ही देता हूँ, या पढ़ लिया करें एक बार। क्या होता है कई बार अंदर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा सा इनसाइड से क्वेश्चन पूछ लेते, तो ये फूड पार्क के नाम भी हमने मेंशन किए हैं यहाँ पे। और मैं आपको ये मैप तो बता दिया है, मगर इस बार मैं आपको CM का नाम इसमें मैं नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि सारे स्टेट्स के लगभग मैंने आपको CM और जो गवर्नर है उनके नाम बता चुका हूँ। तो अब आप अपनी तरफ से बताएं, ताकि आपको भी जब आप सर्च करें या याद नहीं है या कुछ भी है तो आपको याद होता है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, आप बताइएगा मुझे। और कई बार मैं किसी राज्य के बारे में आपको जैसे क्वेश्चन बताता हूँ और आपको उसके गवर्नर का अगर नाम याद नहीं है, तो उसी समय उसके गवर्नर या CM और उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ लिया करें, जिससे कि आपकी अपडेट चीज़ें होती रहेंगी। 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है दिल्ली, बिहार, कर्नाटक और झारखंड। और सही आंसर है दिल्ली सरकार ने यह अभियान चालू किया है, जिससे क्या होगा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मदद मिलेगी। वैसे भी दिल्ली में आप जानते हैं कि हर साल वायु प्रदूषण का बहुत इशू आता है, प्रॉब्लम आता है। तो यह अभियान के तहत हरियाली बढ़ाने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। और 2021 तक 350 वर्ग किलोमीटर की हरित आवरण की लक्ष्य रखा है दिल्ली सरकार ने। और नई दिल्ली में 2017 में हरियाली का जो क्षेत्रफल था वो लगभग 300 वर्ग किलोमीटर था, और 2019 में 300 बढ़कर 325 कर दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस SFJ की कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? ऑप्शन है 50, 20, 55 और 40। और सही आंसर है 40 नंबर की, मतलब 40 नंबर टोटल हैं वेबसाइट का जिनको ब्लॉक किया है, सिक्स फॉर जस्टिस करके जो एक संगठन था उनकी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे तो ये कानून है, ये ध्यान रखने लायक है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA 1967, इसके तहत गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि सिक्स फॉर जस्टिस के गैर कानूनी संगठन को इन्होंने बैन किया है, वेबसाइट को बंद किया है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, और जैसा आप जानते हैं रोज़ की तरह आपको आखिरी क्वेश्चन का जवाब आप देते हैं मुझे। कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। निम्न में से किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई? और ऑप्शन है सूडान, बोत्सवाना, कांगो और रवांडा। तो आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
और ऐसे ही अपने कमेंट्स मुझे बताते रहिएगा, आपका जो भी आपको अच्छा लग रहा है या फिर कोई सुधार की गुंजाइश है तो आप मुझे बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।